हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड में 2 नंबर में पूछा गया था 2022 में, और इसमें एक अवकल समीकरण दे रखी है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अपनी अवकल समीकरण को यहाँ नोट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ नोट करा तो रिजल्ट आया a² प्लस dy/dx। अभी हम कौन सा मेथड लगाएंगे कोई डिसाइड नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है कि dy/dx को वन साइड। तो पहला काम तो हमारा ये होगा, dy/dx जो दो साइड दिखाई दे रहे हैं इनको हमें एक तरफ लिखना है। तो ये जो ब्रैकेट्स हमें दिखाई दे रही है इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो ये ब्रैकेट जैसे ही हमने ओपन करी तो हमें रिजल्ट मिलेगा इस तरीके से। अब ये dy/dx जो है इसको ले आते हैं इधर, या इसको ले आइए इधर, किसी को एक तरफ कर लीजिए। dy/dx वन साइड, बाकी सारे अदर साइड। तो इसको मैंने यहीं पर रहने दिया dy/dx। ये वाला dy/dx मैं इधर ला रहा हूँ तो माइनस का हो जाएगा ये। तो a/dx इक्वल टू, जब ये जाएगा सेकंड साइड तो माइनस का y हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी पहले से ही ay² था तो वो ay² आपका पॉजिटिव था तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। इतना हो जाने के बाद यहाँ से ना आप माइनस कॉमन ले सकते हैं और dy/dx जो दिखाई दे रहा है ये कॉमन ले लेंगे। तो जब ये दो चीज़ें हमारी कॉमन आ जाएंगी तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास माइनस तो बाहर आ चुका है, x बचेगा, यहाँ माइनस बाहर आ चुका तो प्लस हो जाएगा, और बचेगा आपके पास a। यहाँ पर माइनस का y और प्लस का y² है। अब जो ये माइनस दे रखा है ना, इस माइनस की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे पूरी समीकरण में, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा दिस। तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का ay² हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद आप थोड़ा सा काम यहाँ और करेंगे कि जो dx है वो इस साइड में ले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये x प्लस a हो गया, dy और ये y माइनस का ay² और dx। इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर ना जो dx है, अगर ये पूरी ब्रैकेट में इधर चली जाए तो ये वाली पूरी ब्रैकेट में इधर आ जाए, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो dy है उसके साथ सारे पद जो होंगे y वाले हो जाएंगे। तो पहले ये मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का ay² dy बराबर, ये चला जाएगा इधर तो ये 1/, हो जाएगा x प्लस a dx हो जाएगा। अब देखो ये dx के साथ सारे x वाले होगा, dy के साथ सारे y वाले होगा। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना होता, बस समाकलन करना होता है। तो लिख देंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ समाकलन का साइन बन जाएगा, y माइनस का ay² हो जाएगा और dy, और समाकलन का निशान x प्लस a dx। देखो इसके समाकलन में कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं 1/, कंडीशन है और x प्लस a, x की घात 1 दे रखी है तो लोग में जाएगा सीधा। ये तो प्रॉब्लम इस वाले में आएगी हमें, क्योंकि इस वाले में जो है ना 2 घात का समीकरण दे रखा है। तो कई सारे तरीके करने के हैं, कुछ लोग तो इसका पूर्ण वर्ग बनाकर भी हल करते हैं और कुछ लोग इसे आंशिक भिन्नों में ले जाकर हल कर लेते हैं। तो थोड़ा से आंशिक भिन्नों में अगर हम करना चाहें तो इसको थोड़ा हमें फैक्टर में जाना पड़ेगा। मैंने दोनों में से y को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस का a y बचेगा, dy इसको हम समाकलन कर लेते हैं हैंड टू हैंड, ये x प्लस a हो जाएगा। कांस्टेंट अभी मत जोड़िए, कांस्टेंट हम बाद में जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 हो गई है। नाउ आपका जो काम है इसको सोल्व करना है, तो हम इसको आंशिक भिन्नों में ले जाते हैं। तो y है 1 माइनस का a y इज इक्वल टू, ये a हो जाएगा, नीचे आ जाएगा y प्लस नीचे है 1 माइनस का a y, ऊपर आ जाएगा b। इस तरीके से आंशिक भिन्न कर लिए हम लोगों ने, मतलब 2 फैक्टर थे ना, तो इसको अलग लिखा, इस वाले फैक्टर को अलग लिखा। एक घात के फैक्टर हैं तो एक घात का फैक्टर एक कांस्टेंट, एक घात का फैक्टर एक कांस्टेंट, ऐसा फील करके इसको लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जो नीचे नंबर दे रखा होता है ना, ये पूरा नंबर से समीकरण में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जब ये पूरा नंबर इसी के मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पर, अगर हम फील करें तो इस तरीके से, तो ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपको पास सिर्फ ओनली 1। जब ये वाला फैक्टर इसकी गुणा में जाएगा तो y से तो y कट जाएगा, तो ये वाला फैक्टर बच जाएगा। तो एक ही मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस का a y बचेगा। अब b के साथ आप बताइए क्या बचेगा, b के साथ ये वाला जब ये फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो ये वाला जो फैक्टर होगा नीचे एक b के, वो इस वाले को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा सिर्फ आपके पास y। इतना हो जाने के बाद हम क्या करते हैं कि जो फैक्टर 2 दे रखे होते हैं ना, 1/1 करके 0 के बराबर रख देते हैं। तो एक बार हम y को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, पुटिंग y बराबर 0, तो जैसे y का मान 0 रखूँगा तो ये तो 1 बचेगा। यहाँ पर रखेंगे तो a ब्रैकेट 1 माइनस 0 हो जाएगा और प्लस b.0 है ना। तो कुल मिलाकर आपके पास कितना रिजल्ट आया, यहाँ से बचेगा ओनली a और ये रिजल्ट आपका हो गया 0, तो कोई ज़रूरत उसे नोट करने की नहीं है। एक कांस्टेंट का मान हमारा आ चुका है जो हमारा b था। अब हमें a था, अब हमें b का मान निकालना है। तो b का मान निकालने के लिए हम सेकंड फैक्टर को 0 के बराबर रख देंगे। सेकंड फैक्टर रहा हमारा ये,
तो यानी कि हम अब करेंगे पुटिंग 1 माइनस ए वाई बराबर 0। तो यहाँ से माइनस ए वाई बराबर 1 को भेजेंगे तो वही -1 हो जाएगा। अब y बराबर -1 और माइनस ए को भेज देंगे इसके नीचे, तो कुल मिलाकर y का मान आ गया 1/a। हम जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ 1/a पुट करेंगे, तो हमारा रिजल्ट तो पहले यहाँ कांस्टेंट था, ठीक है, यहाँ तो 1 ऐसे ही आ जाएगा इजिकल टू a इंटू ये पूरा फैक्टर हमने पहले 0 कंसिडर कर रखा, तो 0 बन जाएगा b डॉट b के साथ y दे रखा, y की जगह लिखना है हमें 1/a। तो रिजल्ट हमें मिला 1 बराबर 0 हो गया प्लस का b/a। तो b/a बचा ना, तो अब हम लोग b का मान निकालेंगे, तो a को भेज देंगे इधर। तो इस तरीके से b की वैल्यू फाइंड हो गई है। बस इतना हो जाने के बाद हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में a व b के मानों को रखने पर, तो जैसे मान रखेंगे तो कितना इतना बनेगा, देखो हमारा तो यहाँ रखना है हमें समीकरण 2 बोल देते हैं इसको, समीकरण 2 में तो a का मान हम यहाँ रखेंगे, b का मान हम लोग यहाँ रख देंगे। ओके, तो समीकरण 1 की जगह समीकरण 2 करना है, बस समीकरण 2 यहाँ 2 हो जाएगा। तो था हमारे पास 1 माइनस ए वाई बराबर, पहला था a/y, तो a का मान निकल कर आया हमारे पास 1, तो हो जाएगा 1/y प्लस b का मान निकल कर आया था स्मॉल a, तो दूसरा फैक्टर जो था ना वो स्मॉल a के साथ नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने आंशिक भिन्न इसकी करनी है। ऐसे करते हैं समाकलन में करके यहाँ पर इसका मान निकाल लेते हैं। तो समाकलन करने पर काफ़ी लेंथी सवाल है, 2 नंबर में ये काफ़ी बड़ा सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया था। ये सेट मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगा, क्योंकि इसमें 1-1 नंबर के क्वेश्चन, 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी बहुत बहुत बड़े दे रखे हैं, जिन्हें करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। कुल मिला के यहाँ रिजल्ट निकालेंगे तो ये 1/y का मतलब हो जाएगा log y, और a इस वाले का करेंगे तो ये भी 1 में दे रखा, तो ये भी log में जाएगा, log y मतलब ay, और जो y का गुणांक होता है ना वो नीचे आ जाता है, तो -a नीचे आ जाएगा, तो इस a से कैंसिल आउट, तो इसका समाकलन मिला आपको y माइनस ये वाला माइनस आगे आ जाएगा ना, तो log 1 -a। अच्छा, log में जो माइनस में होता है रिजल्ट वो कहाँ जाता है, y/1 माइनस के ay, इस तरीके से नीचे आ जाता है। तो अब इस वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करेंगे हम लोग, पुटिंग इन 1, जैसे 1 पुट करेंगे तो 1 हमारा था क्या, 1 थी हमारी ये समीकरण पूरी समाकलन वाली। इस समीकरण में हम पुट करेंगे तो इस समीकरण में हम इसका समाकलन तो कर चुके हैं इतने का, तो इसका मान जो निकाला वो यहाँ रख देंगे, log x प्लस a दूसरी साइड रहेगा, तो हमारे पास बचेगा log में y ये वाला मान ना ए वाई, और इजिकल टू में आएगा log में x प्लस a में। अच्छा, कांस्टेंट भी ऐड करना है ना, तो देखो सारे रिजल्ट log में चल रहा है ना, तो हम लोग भी क्या करते हैं कांस्टेंट को भी log में कंसिडर कर लेते हैं, ताकि थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन हमारी बन सके, या अच्छा सा रिजल्ट हमारा आ सके, खूबसूरत दिखाई दे हमारा रिजल्ट। नहीं तो आप सी लगा कर भी काम ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर 2 फंक्शन log में प्लस में आते हैं तो एक फंक्शन ये रहा, एक ये रहा, दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। अब इस साइड में भी log है, इस साइड में log है, बहुत साइड के लोग जो हैं एक दूसरे को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो फाइनल रिजल्ट आपका निकल कर आ जाएगा ये। लेकिन जो हमें आंसर की दी गई थी उसमें आंसर्स की में ये सवाल आगे भी सॉल्व कर रखा था। यहाँ से y का मान कितना निकल कर आ जाएगा, अगर हम y का मान निकालना चाहें ऊपर वाले का, तो ये फैक्टर जो नीचे दे रखा है वो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट ये निकाला। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।